पिछले मद में भी इन्होंने बड़ी था कि यहाँ आपने बनाना है जल्दी ऑर्डर लगाओ मेरे भाई। आपको थोड़ा दिखा दूं, ये रजब भट्ट का घर है और रजब भट्ट के घर में कोई पानी नहीं आया, यहाँ तक तो पानी आया ही नहीं है। तो इसमें कोई ये देखें, और यहाँ कोई पानी नहीं आया, इस ब्लॉक में पानी आया ही नहीं है। दिखाना जी, अस्सलाम वालेकुम, ये सामने देख लें पानी, बहरे डाउन में पानी बहुत ज्यादा आया हुआ है। अच्छा, यही वाला जो पानी पारग्यू सिटी में भी आया हुआ है, और लोगों ने मुझे बड़ा कमेंट किया था कल की वीडियो के बाद, मुझे जलील भी किया और कमेंट भी किया है कि जी आप जो है वो पारग्यू में दिन का बताएं। अभी ये देख लें, ये बहरिया टाउन है और बहरिया टाउन में भी बारिश का पानी है सारा इतना इकट्ठा हुआ, और पारग्यू ने से तो वैसे ही पीछे से पानी आया हुआ है। तो अब मैं पारग्यू सिटी जा रहा हूँ और पारग्यू सिटी जाके मैं आपको दिखाता हूँ सारा कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। अब मैं आपको ये देखें, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये देखें, ये इस टाइम पे हाल बहरिया टाउन का है। ये देखें, दोनों में पानी जा रहा है बारिश की वजह से, ठीक है। तो अब अगर एक चीज पारग्यू में आ गई है, एक चीज अल्लाह की तरफ से कुदरतन हो गई है, सारी चीजें हो गई, तो उन लोगों का ख्याल करें जिन्होंने करोड़ रुपए खर्चे हुए हैं, उनकी प्रॉपर्टीज है और वो बेघर हुए हैं, इधर उधर रहने के लिए जा रहे हैं। तो काइंडली उन लोगों का ख्याल करें, इस तरह की वीडियोस ना स्प्रेड करें। बहुत शुक्रिया। अब हम चलते हैं पारग्यू, और पारग्यू की वीडियो भी मैं आपको अगली वीडियो में दिखाता हूँ जी। तो भजन, अब आप देख सकते हैं सामने मुल्तान रोड, और मैं पारग्यू के अंदर एंटर होने लगा हूँ और मैं आपको भी पारग्यू की सूरत हाल बताऊंगा। पहली तो बात यह है कि अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम खाए। जिस टाइम पे बारिश हो रही है, नीचे से भी पानी पानी और ऊपर से भी अल्लाह ताला ने पानी छोड़ दिया है। ये सब जो है ना, ये एक क़यामत की निशानी है। ये ट्रेलर है, ये ट्रेलर भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। समझे कि हमें इस चीज़ के लिए तैयार हो जाना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं वो हमारे सामने चीज़ें आ रही हैं। खैर, अब हम पारग्यू सोसाइटी के अंदर एंटर होने लगे हैं। मैं आपको पारग्यू सोसाइटी में ब्लॉक वाइज सारी चीज़ें बताऊंगा कि कहाँ पर पानी है और कहाँ तक पानी आया है। सबसे पहले ये आ गया मुल्तान रोड। अब यहाँ से ये आ गई है पारग्यू सिटी, और आप लोगों को पता है, जितने लोग जो मुझे बहुत जानते हैं, पर्सनली जानते हैं, उन्हें पता है मैं पारग्यू में खुद रहता हूँ। ट्यूलिप ओवरसीज में मेरा घर है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कल रात को टिकटॉक पे वीडियो बनाई है। अल्लाह ताला ने मेरे घर को बचाया है। लेकिन इस चीज़ की खुशी से ज़्यादा दुख इस चीज़ का कि जिन लोगों का घर डूबा है, लोगों ने अपनी सारी ज़िंदगी की कमाइयाँ थी जो यहाँ पे लगाई हुई हैं, और घर बनाना बड़ा मुश्किल काम है। अब उन लोगों से पूछे जिन लोगों के पास अपने घर नहीं है। हम पारग्यू के अंदर एंटर हो गए हैं। ये पहली मस्जिद है जो लेफ्ट साइड पे मेन आती है, ये आ गई है लेफ्ट साइड पे। ये लेफ्ट साइड पे ये मस्जिद है, गेट ब्लॉक। और यहाँ पे अगर आप पानी देखें तो यहाँ तक तो पानी आया ही नहीं है। अब पानी कहाँ पर आया वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और जो है ये अभी हम इस टाइम पे जाएंगे पहले गोल चक्कर की तरफ, और पहले गोल चक्कर तक कुछ भी नहीं है पारग्यू में। ये देखें, अभी हम एंटर हो रहे हैं इस टाइम पे, और ये हमारा आने लगा है। यहाँ तक तो सब ओके है, यहाँ तक पानी नहीं आया मामूल के मुताबिक। जो है अगर आप ये ऑफिस में देखें, गाड़ियाँ सिस्टम जो है वो चल रहे हैं पारग्यू के टोटली। ये देखें, उधर दिखाएं अलीम खान साहब की वो गाड़ी खड़ी हुई है, वो भी यहाँ पे मौजूद है। पारग्यू से कोई भी कहीं पे भी भागा नहीं है, सब जो है यहाँ पे मौजूद है। लोगों को लगता है यहाँ पे सुनाटा फिर गया होगा रेजिडेंट इवल की तरह, तो भजन कोई ऐसा काम नहीं हुआ। तीसरा गोल चक्कर, यहाँ तक कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये बारिश का पानी है जो है, यहाँ तक कुछ नहीं है। और आप समझ लें कि ये अभी तक 35% सोसाइटी हम कवर कर चुके हैं। अच्छा, अब यहाँ से हमें जाना पड़ रहा है आगे से। दरअसल कैंप लगा हुआ है, आगे जाने नहीं दे रहे, तो हमें यहाँ से जाना पड़ रहा है क्योंकि आगे से हमें उधर से एंट्रेंस नहीं मिल रही। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ पानी आखिर आया कहाँ पे है। तो ये चौथा गोल चक्कर है जो कि बिल्कुल बंद किया हुआ है, और वो सामने पारग्यू सोसाइटी का कैंप लगा हुआ है जहाँ पे जो लोगों को रिहाइश मिल रही है, जिनके पास कोई बैकअप प्लान्स नहीं है। यहाँ पे जाके आप लोग अपना जो है वो होटल है या फ्लैट है वो बुक करवा सकते हैं। तो ये देखें, ये है जी क्रिस्टल ब्लॉक में इस टाइम मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर कल पानी आया था और ये सब बढ़ा हुआ था। और अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे लोगों की आमदोरफ्त है, लोग चल फिर रहे हैं, आ जा रहे हैं। और यहाँ पे जो है सारे आप लोग जो है बिल्कुल अफेक्टेड एरिया था ये, और अब यहाँ से उन्होंने ड्रेन कर दिया, पानी को बहुत ज़्यादा किया है, ठीक है। और ये सारा वो पानी है जो रावी का आया हुआ है। ये सब घर जो है इस तरह से अफेक्ट हुए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया है। अब आगे अगर आप देख लेते हैं, मैं आपको वो दिखाता हूँ घर जो आप लोगों ने कल न्यूज़ में देखा था, जो बाबा जी बड़ा परेशान थे बेसमेंट वाले, वो दरअसल हमारी ही गली में रहते हैं। ये है क्रिस्टल ब्लॉक, क्योंकि क्रिस्टल ये सारा पानी है रावी का, क्योंकि क्रिस्टल ब्लॉक तक आपकी एक्सेस है, आपको क्रिस्टल ब्लॉक तक जाने देंगे।
अगर आप क्रिस्टल ब्लॉक से आगे की बात करते हैं तो वो क्रिस्टल ब्लॉक से आगे इस टाइम सारा खतरा ही है जी। तो ये वो वाला घर है जहाँ पे कल बहुत ज्यादा मीडिया जमा हुआ था कि इसकी बेसमेंट में पानी चला गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, सारा कुछ क्लियर हो गया है। ये बाबा जी का घर था और ये सोसाइटी लगी हुई है इस टाइम काम करने के लिए, तरह काम हो रहा है। ये देखें, ये सारा पानी निकाल रहे हैं। कल यहाँ तक पानी था, खड़े होने की जगह नहीं थी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो पानी सारा जो है वो इन्होंने निकाल दिया। और ये मेरी गली है, इसके अंदर अब एंटर होते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं आएगा। अब ये हैं सारे हमारे पार्क व्यू के बंदे जो दिन रात एक करके काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ना कि आप लोग इनको क्रिटिसाइज करें। अब जो कुदरतन होना था वो हो गया, इसमें किसी की गलती नहीं है। पानी आना था, पानी आ गया है। तो ये वो एरिया ट्यूलिप ओवरसीज जो इस टाइम सबसे ज़्यादा सिक्योर है। यहाँ तक सिर्फ पानी आया है, इससे आगे अल्हम्दुलिल्लाह कहीं पर भी पानी नहीं गया। तो जो भी आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं वो सब र्यूमर्स हैं। एक बंदा जो खुद रहता है वो आपको बेहतर बता सकता है। तो इस टाइम पे ये पानी की सूरत हाल है, ये है। और सब अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो काम कर रहे हैं और सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इस सोसाइटी में ना रहते, किसी और सोसाइटी में रहते, तो कभी भी किसी को भी उन्होंने अंदर आने नहीं देना था। इस वजह से नहीं आने देना, कभी भी किसी को भी उन्होंने जो है बैकअप प्लान नहीं देना था। अगर किसी के पास बैकअप प्लान ना होता तो आप लोग इस टाइम पे अपने होटलों पे, अपने खर्चों पे होते। अभी जैसे कि लीम साहब ने ये भी आपको कहा है कि भाईजान हम जो है वो कंपनसेट करके देंगे सबको अगर कोई मसला मसाइल है। और अभी आपको पता है सोसाइटी क्या कर रही है, सोसाइटी ये कर रही है कि जिन लोगों के पास बैकअप प्लान नहीं है उनको बैकअप प्लान दे रही है, उनको रिहाइश दे रही है, 3 वक्त का खाना दे रही है और सारी चीज़ें हो रही हैं। पर अल्हम्दुलिल्लाह हम तो हमारे पास एक बैकअप प्लान था, हम अपने रिलेटिव्स की तरफ हैं और सारी चीज़ें हैं। लेकिन जिनके पास नहीं है उनका सोचें। तो इस टाइम पे ही आपको पता चल रहा होता है आपके अपनों का भी और अपने पुराओं का भी। लेकिन इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई ऐसा बंदा नहीं है। अनएक्सपेक्टेड लोगों ने मुझे फ़ोन करके मेरे से पता किया कि क्या स्टेटस है। तो मैं उन सब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। स्टेटस ये है कि अल्लाह ताला बस अब बारिश को रोक दें। तो जो कुदरतन आफत थी जो हमें वहाँ से हिट हुई है, रावी से हिट हुई है, वो अल्हम्दुलिल्लाह वापस आने लग गई है। लोग सुकून में आ रहे हैं। वो वाला घर है मेरे पीछे जिसमें एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है, उनकी बेसमेंट थी, उन्होंने बहुत अच्छा घर बनाया था। तो अब जो चीज़ें सबके साथ हैं वो सबके साथ हैं, इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता। बस आप अल्लाह ताला से दुआ करें। और ये चीज़ है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस टाइम पे पार्क व्यू का स्टेटस। उन लोगों पे बिल्कुल यकीन ना करें जिन लोगों को नहीं पता, सिर्फ वो व्यूज़ लेने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा इसको कर रहे हैं। अगर आप वो सामने देखें तो वो जो एरिया है वो सारा ट्यूलिप, प्लेटिनम, क्रिस्टल भी क्लियर होता जा रहा है, सिर्फ प्लेटिनम सिल्वर रह गया। तो अल्लाह ताला से दुआ करें सब बेहतर। ये देखें, ये ट्यूलिप ओवरसीज को सबसे पहले क्लियर कर रहे हैं ये लोग सारे मिलकर। ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ टाइम दूर नहीं है कि जिस टाइम पे इंशाल्लाह ट्यूलिप ओवरसीज के 1-2 दिन तक, क्रिस्टल ब्लॉक के 2-3 दिन तक और प्लेटिनम ब्लॉक के 1 हफ्ते में अपने अपने घरों में होंगे इंशाल्लाह। जिस तरह से पार्क व्यू सिटी की इंतजामिया काम कर रही है, तो जो लोग यहाँ रहते हैं वो बेफिक्र रहें और जो नहीं रहते वो ज़्यादा बेफिक्र रहें। अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह ताला सबका जो है वो हिफ्ज़ ईमान में रखे और सब जो है वो अपना अपना काम कर रहे हैं। ये देखो, ये लोग अपने अपने, तो अपना घर छोड़ के जाना बड़ा मुश्किल काम है, बात करना बहुत आसान है। अभी हम अपना कुछ पैकअप करके घर छोड़ के जा रहे हैं। इवन कि हमारी गली अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, हमारे घर तक पानी नहीं आया, लेकिन जिन लोगों के घरों में पानी आया है और उनको निकाला गया है, तो अपना घर छोड़ के जाना बड़ा मुश्किल काम है इस टाइम पे। ना कि आप गलत वीडियोज़ बनाएं और चीज़ें लें, उन लोगों को सपोर्ट करें जो लोगों की इतनी महंगी प्रॉपर्टीज़ हैं और वो अपने अपने घर छोड़ के जा रहे हैं। इवन कि मैं अपना घर छोड़ के जा रहा हूँ, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक बैकअप प्लान था, हम उधर गए हैं। अभी भी कुछ सामान लेने आए हुए थे और उसको, इस घर को छोड़ के यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। घर बेशक आपका जहाँ मर्जी हो, वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि घर तो घर है ना, घर को छोड़ के जाना लोगों के लिए। मुझे तो उम्मीद है, ये देखें, मुझे तो सोसाइटी में उम्मीद हो गई है कि मैं इंशाल्लाह बहुत नहीं तो 2 दिनों तक वापस आ जाऊंगा। लेकिन वो लोग जिनके घरों पे 6-6 फुट पानी चला गया हुआ है, उन लोगों का ख्याल करें। इस टाइम पे इंसानियत दिखाएं, नहायत मुश्किल काम है। तो दुआ करें इस टाइम में उन लोगों के लिए भी जो फंसे हुए हैं। इंशाल्लाह वो टाइम दूर नहीं है, हम इधर वापस आएंगे अपने घरों में, पार्क व्यू में। तो स्टिल जो है वो मेरी सोसाइटी है, मैं यहाँ पे 8 साल से रह रहा हूँ। जो भी हो गया है हम इसको जो है सॉर्ट आउट करेंगे वापस आने के बाद। ख्याल रखें, शुक्रिया।